नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। डिलीवरी के 15 दिन होते ही सासू माँ ने बहू को लगाया काम पर। हेलो माँ, कैसी हो आप? रविवार की सुबह सुबह अशोक की पत्नी का फोन बज रहा था। जब देखा कि माँ का फोन है तो अशोक ने उठा लिया था। मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? और यह बहू कहाँ है जो तू उसका फोन लेकर बैठा है? एक साथ बहुत सारे सवाल निकले थे देवकी जी की जुबान से। रजनी अभी कमरे में सो रही थी। माँ, अशोक के मुंह से यह सुनकर देवकी जी का पारा 7वें आसमान पर चला गया था। 8 बज गए हैं और महारानी अभी तक सो रही है। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? सास ससुर साथ नहीं रहते तो अपनी मनमानी करने लगी। अरे अभी से यह हाल है तो बच्चे के जन्म के बाद क्या करेगी? उसकी तबीयत थोड़ी खराब है माँ, 7वां महीना चल रहा है। रात भर घबराहट हो रही थी तो नींद नहीं आई। ये अभी कमरे में आराम कर रही है। यह सब तो बहाने हैं काम नहीं करने के। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, पर कभी मजाल है कि काम से जी चुराया हो। मुझे ही आना पड़ेगा डिलीवरी के बाद बच्चे को संभालने। हमारी बीबी के बस का नहीं है। हाँ माँ, जरूर के रहने से हमें भी हिम्मत मिलेगी। नियत समय पर रजनी के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और देवकी जी भी अपना सामान लेकर अशोक के पास आ गई अपने पोते को संभालने। उनके आने से रजनी को कितना आराम मिला होगा। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? ना सोचिए भी का नहीं, क्योंकि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। 15 दिन बाद ही सासू माँ ने रजनी को रसोई संभालने का फरमान जारी कर दिया, जिसकी शुरुआत होती थी देवकी जी की सुबह की चाय से, जो उन्हें ठीक 6 बजे चाहिए होती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर डिनर तक सब काम रजनी के जिम्मे आ गए थे, क्योंकि देवकी जी को नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। उस पर से बच्चे का काम देवकी जी का मानना था कि न माँ अपने बच्चों को छुएगी उतनी ही उनकी ब्लीडिंग बढ़ेगी। इसलिए बच्चे का मसाज करना, नैपी बदलना, नहलाना इत्यादि काम भी रजनी के जिम्मे में ही था। देवकी जी बस अपने पोते को लेकर बैठी रहती। धीरे धीरे रजनी की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चा पैदा होने के बाद पौष्टिक खाना और आराम मिलना तो दूर, यहाँ तो रजनी को ही सासू माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। और एक दिन जब रजनी ने सासू माँ को फोन पर अपनी बहन से कहते सुना कि बच्चे और घर को संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ, को कुछ नहीं पता बच्चे की परवरिश के बारे में, उस दिन रजनी का धैर्य जवाब दे गया। शाम को अशोक को ऑफिस से आने के बाद रजनी ने उससे कहा कि मम्मी जी को अब गांव चले जाना चाहिए। बाजी भी परेशान हो रहे होंगे। मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे बच्चे को कौन संभालेगा? तुम्हें तो कुछ आता नहीं। ताना मारते हुए देवकी जी बोली, मेरे बच्चे को मैं संभाल लूंगी मम्मी जी, आप चिंता ना करें। और फिर आपसे सीख भी तो लिया है मैंने बहुत कुछ। बाकी कुछ परेशानी हुई तो आपसे फ़ोन करके पूछ लूंगी। हमारे लिए आप पहले ही बहुत तकलीफ उठा चुकी हैं। रजनी ने शालीनता से कहा, कल ही मैं आपकी टिकट करवा देता हूँ। माँ, बहुत कर ली आपने पोते और बहू की सेवा, अब घर जाकर थोड़ा आराम करे, अशोक ने कहा, जो रजनी की बातों से पूरी तरह सहमत था। अशोक सब समझ रहा था इतने दिनों से, पर माँ के लिहाज से अब तक चुप था। साथ ही उसने आंखों आंखों में रजनी को धन्यवाद दिया कि उसने उसकी माँ का सम्मान बनाए रखा और इतनी समझदारी से इस मुश्किल का समाधान किया। अगले दिन देवकी जी अपने घर गांव जा चुकी थी और रजनी एक एजेंसी में फोन लगा रही थी मेड भेजने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय वह अपने बच्चे के साथ व्यतीत कर सके।
तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।